पढ़ा था, रुद्रवो ग्रीवाश्रयत पिशाचा। यही बात हमारी शरीयत के अंदर में भी है कि भाई अगर आप रब को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो खुदा की बातों को मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप मुजरिम हैं। तो ये बातें हमने रखी है यहाँ पे। अच्छा, आप वर्णन कर रहे थे अभी धर्मो रक्षति रक्षता, कुछ ऐसा मंत्र आपने पढ़ा था। बाबा बागेश्वर वाले को आप जानते हैं, आए दिन विवादों में रहते हैं। वो धर्मो रक्षति रक्षता जो आपने मंत्र कहा, उसका आपने अर्थ अलग बताया। वो ये कह रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम धर्म की रक्षा करते हैं। क्या इस प्रकार के भड़काऊ बयान से धर्म की रक्षा होती है? मतलब अभी बताया है और भी कई जगहों पे हमने बताया था। तो धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब सही वही है जो हमने बताया है जी। रही बात बाबा बागेश्वर धाम साहब, वो कथावाचक हैं, वो धार्मिक शास्त्रों के ज्ञानी नहीं हैं, वो शंकराचार्य नहीं हैं, वो संत नहीं हैं या महंत नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो बात जो कहें तो उन्होंने कहीं से सुनी होगी किसी कथा वगैरह में, तो वो कथावाचक हैं, स्पीकर हैं, वो स्पीच देते हैं। धर्म की सही मतलब धर्मो रक्षति रक्षता का वही है जो हमने पेश किया है। आप किसी भी ग्रंथ में पंडित ये केवलानंद जोशी ने उसकी वही तशरीह की है कि धर्म की रक्षा का मतलब ये है कि आप धार्मिक बातों पर अमल कीजिए, और धर्म के अंदर में अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर आप अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो वो धर्म आपको उस अच्छी बातों पर अमल करने की वजह से वो आपकी रक्षा होती रहेगी। मौलाना साहब, वक्त मेरे साथ देश भर में प्रसिद्ध मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जी हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं दोस्तों। क्वारी मदरसे के जलसे में आए थे, मैंने हजरत से माजरत की और 2 मिनट का मैंने समय लिया। तो कुछ सवाल है मेरा मौलाना से, सियासी भी सवालात होंगे, दीनी भी सवालात होंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल में। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब बहुत विवादों में रहते हैं। नहीं भाई, मैं तो मौलाना आदमी हूँ, मैं किसी विवाद में नहीं रहता हूँ। विवादों में तो बड़े लोग रहा करते हैं जो सियासी समाजी होते हैं वो। हम तो बस एक अदना से तालिब इल्म हैं। बस जो पैगाम हमने पढ़ा है समाज के बीच में रखते हैं, और ख़ुसूसन अपने मज़हब और अपनी शरीयत के ताल्लुक़ से जो बातें हमने सीखी है मदारिस में रह कर के वो पैगाम पहुंचाते हैं। विवादों का तो कोई मसला ही नहीं है, विवाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं लेना देना। नहीं, अक्सर बात ये आती है कि जब आप स्टेज पर होते हैं, जब आप बयान करते हैं, तो उस वक्त काफ़ी तीखे अल्फाजों का इस्तेमाल आप करते हैं। नहीं, तीखे अल्फाज की बात नहीं है। मसला ये है कि हक़ बात और वाज़ेह लफ्ज़ों के साथ में पेश करना। तो आज जो कॉन्सेप्ट और अक़ीदा बना दिया गया है वो कुछ और बना दिया गया है। आज भी आपने देखा होगा मेरे बयान में कि मैंने संविधान की रोशनी में बहुत सारी वो बातें कही है जो ज़रूरी है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि नहीं भाई आप तीखे लफ्ज़ों में बोलना है, ज़रूरी है उनको बोलना। जालिम को अगर जालिम बोल रहा है तो लोगों को लग रहा है कि अरे भाई जालिम को जालिम क्यों बोला जा रहा है। तीखा लफ्ज़ नहीं है, हालांकि बोलना चाहिए। जो जालिम है उसको बोलना है कि भाई आप ये जुल्म कर रहे हो। अच्छा, डर नहीं लग रहा है आपको? चूँकि देखा जा रहा है, पिछले दिनों की बात किया जाए तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो बेबाकी से हक बात को रखते थे, आप बोल रहे हैं, आपके इतने चाहने वाले हैं, फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनको दुख ना हो जाए आपके बोलने से बाद में, डर नहीं लग रहा है? देखिए भाई, ऐसा है कि कुरान और शरीयत की बात लोगों तक रखने में ज़ाहिर सी बात है कि कुछ लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट में होते हैं, तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ तकलीफ़ की डर से हम अपनी शरीयत की बात, हम अपने खुदा की बात खुदा के बंदों तक अगर ना पहुंचाएं तो ये तो बहुत बुरी बात है और बहुत ख़राब बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो भी बात रब की है, जो शरीयत में मौजूद है, हम वो बात बंदों तक पहुंचाते हैं। अगर किसी को बुरी लगती है वो बात, तो उनको समझना चाहिए कि वो बात बुरी उनको नहीं लगनी चाहिए। चूँकि अल्लाह की बात कोई भी बंदों को अगर बुरी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि उनको अल्लाह ईश्वर के ऊपर एतमाद और विश्वास नहीं है। मैंने अभी देखा, मैंने इस जलसे में प्रोग्राम में कहा है, चूँकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में हिंदू भाई भी थे, मैंने उनको भी कहा है कि देखिए, अगर आप यकीनन अपने ईश्वर परस्त हैं तो ईश्वर की बातों को मानिए। अगर कोई ईश्वर की बातों को नहीं मानता है
तो उसको कत्ल करने का ऑर्डर दिया गया है। मैंने मंत्र भी एक सवाल मेरा ये है कि देश में आपने कहा कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिख रहा है क्या इस वक्त देश में? इस वक्त तो यकीनन इस देश को ग़ुलामी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक तो अब से पहले हमारा देश ग़ुलाम हुआ था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, ग़ुलाम था, कई सौ साल तक रहा। बड़ी क़ुरबानियों से हमारे पूर्वज ने, हमारे अकाबिर उलमा ने और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया था। लेकिन आज इस देश को एक अलग धार्मिक ग़ुलामी में और भी बहुत सारी चीज़ों की ग़ुलामी में इसको जकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इन तमाम बातों का लोगों के सामने मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे देश के हक़ में ये बहुत नुकसानदेह है, इससे हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। हालांकि वो मुसलमान जो देश की आज़ादी के लिए अपनी गर्दनों को कटवाए थे, लेकिन आज इसी मुसलमानों को इस देश में आतंकवाद के नज़रिए से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? ये तो रोज़े रोशन के तनाया है कि भाई इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा किनकी क़ुरबानी रही है। आज वो लोग इस हिस्ट्री को बयान करने की ज़रूरत है, इस इतिहास को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। और लेकिन आजकल वो लोग विराजमान हैं कुर्सी इक़्तिदार पर, कुछ लोग इस हिसाब से बैठे हुए हैं कि वो लोग कहते हैं कि भाई देश के सब कुछ हम ही हैं। हालांकि उनको इतिहास पता होना चाहिए कि भाई टोपी दाढ़ी वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने, मस्जिद मदरसा वालों ने क़ुरबानी देकर देश को आज़ाद किया था। उनके अभी बोलने से ऐसा थोड़े ना होगा। इतिहास और तारीख़ कभी बदलती नहीं है, तो इसलिए दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में किसी से भी आप पूछेंगे हिस्ट्री के अंदर में जो बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया जो है, उसमें आप देखेंगे उसमें कितने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी हमारे इस देश के अंदर में जो मुस्लिम हैं, तकरीबन 65,000 सिर्फ मुस्लिम हमारे धार्मिक स्पिरिचुअल जो थे गाइडर, उन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है। तो इनके कहने से कुछ थोड़े ना होगा। तो सबकी बहरे-कैफ़ मिली जुली कुर्बानी रही है इस देश को आज़ाद करने में, किसी एक के कहने से नहीं होगा। बल्कि आज ये जो लोग बोल रहे हैं भाई ये देश हमारा है, तो ये लोग तो उस वक्त उनके जो चाहने वाले हैं, उनके पूर्वज ने उस वक्त में तो माफ़ी का बल्कि ग़ुलामी सरेंडर कर दिया था उन्होंने कि भाई हम आपकी ग़ुलामी करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जेल में मत डालिए। उन्हीं के वंशज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी जो बुलडोजर की कार्रवाई को मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी किस नज़रिए से देख रहे हैं? हालांकि बुलडोजर से सिर्फ मदरसे और मस्जिदें ढाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है, ये असंविधानिक है। अगर आपको बुलडोज़र से ही कार्रवाई करनी है, अगर आप बुलडोज़र को ही इंसाफ समझते हैं, तो फिर अदालतों को ताला लगा दीजिए। जुडिशरी की क्या सिस्टम है? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग LLB क्यों करते हैं? लोग जुडिशरी सिस्टम को क्यों वजूद में लाते हैं? उसको क्यों स्टेबल करते हैं? तो इसीलिए ये तो खैर तानाशाही है और फिर ये एक तरफ़ा कानूनी कार्रवाई है। अभी देखा आपने वहाँ हल्द्वानी के अंदर में जी, हल्द्वानी के अंदर में जब 14 फरवरी को हियरिंग होना है हाई कोर्ट में, तो हियरिंग होना है, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो जब कोर्ट में कोई चीज़ प्रोसेस में हो तो उसको किसी के हक़ में नहीं वो कर सकते हम। लेकिन वहाँ पर वहाँ के DM मोहतरमा ने पूरे लाव लश्कर ले जा कर के बुलडोज़ कर दिया, उस मस्जिद को भी शहीद कर दिया, उस मदरसे को भी शहीद कर दिया। तो इसका मतलब है कि खुली दादागिरी है, कोर्ट कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हम हियरिंग करेंगे, सुनेंगे। कोर्ट का फैसला आता, जब फैसला आता तो उसके बाद में कोई कार्रवाई करते। आप फैसला आने से पहले जाते हैं, अपने ऊपर से आदेश आता है आपके खुदाओं का, आप बुलडोज़र वाला वो एक्शन में आकर के वहाँ तोड़ देते हैं। तो ये तो गलत है, नहीं असंवैधानिक है, पूरी दुनिया जानती है। एक सवाल, दो सवाल और मेरा अंतिम सवाल है। एक सवाल ये है, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ के लोगों का कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही बात है कि इस देश के अंदर में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है। सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, और भी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े तबके के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है। अगर उनकी कोई क़यादत करने वाला कोई खड़ा भी होता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक उदाहरण है, झारखंड के जो CM साहब हैं उनको जेल में डाल दिया गया। भारत की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पावर में एक CM को पकड़कर जेल में डाला गया हो। हालांकि जो जुर्म, जिस एलिगेशन के तहत उनको अंदर डाला गया है, उन्होंने दावा किया है सदन के अंदर में। उन्होंने कहा कि अगर है हिम्मत ED वालों तो हमको पेपर ला करके दिखाओ जिस ज़मीन का आरोप मुझ पर लगा रहे हों। तो क्यों
इसलिए उनको अंदर किया गया कि भाई वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, हाँ, वहाँ से लेकर वो यहाँ सीएम की कुर्सी तक बैठे, तो इन बड़े बड़े जो तुर्रमखा अपने आप को समझते हैं, इनको हजम नहीं हुआ कि अरे वो सीएम बन गया है, इतने बड़े उस पर चला गया है। तो इसीलिए ये तो हमेशा से ख़त्म करने की कोशिश रही है ना कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आवाज़ बुलंद ना हो, मुसलमानों की भी खुसूसन। जैसे सीमांचल के अंदर में 4-5 लोग हमारे, खैर ये तो धार्मिक प्रोग्राम है हमारा, लेकिन आपने सवाल पूछा तो बता दूं, अभी सीमांचल में 5 लोग हमारे जीत करके 4 विधायक हमारे जीत करके गए थे। तो जो पटना में बैठी हुई जो क़यादत है, उन्होंने सोचा कि अरे ये एक तो बहुत ज़्यादा बोलता है, अब ये 4 के 4 हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए किसी तरीक़े पर वहाँ इनकी क़यादत को कमज़ोर करो, तोड़ दो, किसी तरीक़े पर उनको जैसे भी हो पैसों को वो देकर, लालच देकर या उहदे की वो दे करके, दिखा करके, सपना दिखा करके उस क़यादत को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो हमेशा से ये रहा है कि भाई मुस्लिम तबक़ा, ये कमज़ोर तबक़ा, मुस्लिम मत बोलिए, कमज़ोर तबक़ा ताकतवर ना बन पाए। हमेशा से कुछ लोगों की राजनीति ये रही है, लेकिन अब नहीं है। अब कौम जाग रही है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सब कुछ दिख रहा है कि भाई कौन किसके फेवर में है। अच्छा, अररिया के लोग अब क्या उम्मीद लगाए? मौलाना साहब राजनीति में अपने कदम रख रहे हैं क्या? भाई राजनीति में मौलाना साहब, हम क्या, राजनीति में तो हमारे राजनीति का सही मतलब और सही राजनीति अगर कोई कर सकता है तो एक आलिम दीन ही कर सकता है। तो और कोई क्या समझे कि आप AIM की टिकट से अररिया से लड़ रहे हैं चुनाव? भाई मैं इस वक्त मुंसलिक हूँ AIMIM से, अगर ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई, पार्टी का फैसला होगा, वो तो इलेक्शन का वक्त है। अवैसी साहब से कुछ बात हुई है? नहीं, ये तो बात की क्या बात है भाई, वो हमारे पार्टी का आला कमान है। टिकट के मुतालिक टिकट के मुतालिक जो बातें भी है वो इलेक्शन के टाइम में होगा, ऊपर से फैसला होगा कि भाई किसको कहाँ लड़ना है, कहाँ पार्टी को कैंडिडेट खड़ा करना है, तो वो तो वक्त बताएगा। अभी तो कोई ऐसा माहौल है नहीं इलेक्शन का, इसलिए अभी कुछ कहना तो जल्दी होगी ना, इसीलिए। बाकी बात, मेरे साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब थे, इन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।